हमारे साथ हैं अनूप कुमार जी। ये 15 साल से जेडीयू में है और साथ ही साथ ये जेडीयू के महासचिव भी हैं और एलआईसी में भी हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। मोदी जी के काम से प्रभावित होकर आपने उन पे कविता लिखी है, जी। तो एक कविता सुनाइए। मैं जब फील्ड में घूमता हूँ अपने कार्य के प्रति, तो कुछ न कुछ चिंतन करते रहता हूँ किसी चीज पर, और सामाजिक आदमी का यही दायित्व बनता है। तो कल की भारत और आज की भारत, मतलब 10 वर्ष पहले की भारत और आज की भारत, कहीं भी किसी पूछिए, कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। उसी पर मैं 2 लाइन लिखा हूँ, और अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहिए। मैं नई भारत की बात सुनाता हूँ, मैं नई भारत की बात सुनाता हूँ, पहले की भारत और आज की भारत, पहले की भारत और आज की भारत, दोनों में फर्क बताता हूँ, दोनों में फर्क बताता हूँ। 10 वर्ष पहले भारत की नैया, 10 वर्ष पहले भारत की नैया डगमग डगमग डोल रही थी। 10 वर्ष पहले भारत की नैया डगमग डगमग डोल रही थी, डोल रही थी। चाहकर भी कोई चाहते हुए भी, चाहकर भी कोई चाहते हुए, डर के मारे ना कोई कुछ बोल रही थी, बोल रही थी। घूट घूट कर रो रही थी, डगमग डगमग डोल रही थी। देश की जनता भीतर ही भीतर घूट घूट के रो रही थी, रो रही थी। डर के मारे चाहते हुए भी, चाहकर भी ना कोई कुछ बोल रही थी। पहले की भारत और आज की भारत, पहले की भारत और आज की भारत, दोनों का तर्क बताता हूं, दोनों का तर्क बताता हूं। लगता था डर गुलामी के, लगता था डर गुलामी के, जंजीरों में फिर से कहीं बंध न जाऊं। लगता था डर गुलामी के, जंजीरों में फिर से कहीं बंध न जाऊं। तब मन ही मन मैं सोच रहा था, तब मन ही मन मैं सोच रहा था, भारत में कोई महामानव आएगा। तब मन ही मन हम सोच रहे थे, भारत में कोई महामानव आएगा, इस डूबते हुए भारत को डूबने से बचाएगा, डूबने से बचाएगा। कोई होगा संत कबीर फकीर, कोई होगा संत कबीर फकीर, वही भारत का सत्ता पाएगा, वही भारत का सत्ता पाएगा। और पूरी दुनिया में भारत का झंडा, पूरी दुनिया में वो भारत का झंडा, है ना, सबसे ऊपर लहराएगा, सबसे ऊपर लहराएगा। फिर मिला उन्हें ब्रह्मा का वरदान, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का वरदान मिलता है मोदी जी को, भारत को संभालने के लिए, डूबते हुए भारत को। देखिए आगे लिखे हैं, मिला उन्हें ब्रह्मा का वरदान, श्री विष्णु बनकर आ गए मोदी जी। मिला उन्हें ब्रह्मा का वरदान, श्री विष्णु बनकर आ गए। डूबते हुए भारत को मोदी जी डूबने से बचा लिए, डूबने से बचा लिए। कोरोना काल से आज तक, कोरोना काल से आज तक 80 करोड़ जनमानस के बीच, कोरोना काल से आज तक 80 करोड़ जनमानस के बीच फ्री का राशन बंटवा दिए, फ्री का राशन बंटवा दिए। भारत में कोई भूखा न रह पाए, भारत में कोई भूखा न रह पाए, इसका भी उपाय बता दिए, इसका भी उपाय इसी वाणी के साथ अपने वाणी को। बहुत अच्छा कविता है। भावनाएं तो सबके मन में आती है, उसको कहाँ कविता में कैसे पिरोया आपने? देखिए सब यही है, ढूंढने की आवश्यकता है। तो कला मेरे बचपन से भरा हुआ है, लोग, हमको कोई गुरु का ज्ञान नहीं है, फिर भी कोई गाना लगा दीजिए पॉपुलर गीत, जो कला हमें है, कला, उसका जो म्यूजिक बजता है, ढोलक तबला नाल ऑर्केस्ट्रा, मुंह से बजा देंगे, कोई ठीक नहीं। तो एक गॉड गिफ्ट है। इधर 2-3 सालों से भाई लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक जो हम खोज रहे हैं मिल जा रहा है। देखिए लिखने के लिए बताते हैं, हम घूमते रहे मार्केट में, एक शब्द मिल गया हमको, कोई शब्द जैसे लिखते हैं तो हम गाड़ी रोकते हैं, डायरी निकाल के उस शब्द को पहले लिख लेते हैं तुरंत। अच्छा। उसी शब्द पर घर जाकर, जब घर पहुंचे तो आधा काम रास्ते में हो जाता है, रिसर्च कर लेते हैं। घर गए, चाय पान पी के, मेरा रूम है पर्सनल, बैठते हैं, हमारी बंद करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। उसी एक लाइन जो रास्ता में लिखे, नोट किए उसी पर। तो भावना देखिए, एक होता है बनावटी,
एक बनावटी होता है और एक होता है जनरल, रियली। तो बनावटी जो है बनावटी रहेगा, रियल जो आदमी लिखता है या बोलता है या भाई भाई को मान रहा है रियल में दिल से, बहन पिताजी को मान रहा है, माँ को मान रही है, तो दिल से का जो रिश्ता होता है वो बहुत मजबूत होता जी। है। यही कला है। आज के समय में देखिए कि जितने साफ सुथरे लोग हैं उसमें 90% लोग परेशानी में है। क्यों है? क्योंकि उनको घर द्वार परिवार समाज इज्जत हुर्मत सब लेकर चलना पड़ रहा है, ये परेशानी है। जी। तो हम लोग उसी परिवार से आते हैं। जी। और कोई कविता आप सुनाना चाहते हैं? और किन किन विषयों पे आपने कविता लिखी है? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया जी। कार्यों का उल्लेख करते हुए मैं खुद 2 लाइन लिखा हूं। इसका शीर्षक है मोदी की गारंटी। इसका शीर्षक है मोदी की गारंटी। और अपने कार्यकाल में क्या क्या किए हैं गारंटी वाला काम, मैं जहां तक हमको जानकारी है मैं खुद लिखा हूं। डिजिटल लेन देन का विस्तार करना, डिजिटल लेन देन का विस्तार करना। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करना, कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करना। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत के सेना को एक खरोच तक नहीं आया, ऑपरेशन सफल रहा। ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। अब बताते हैं। अगस्त 1919 को 3 तलाक कानून लागू करना। 1 जुलाई 17 को जीएसटी लागू, जिसे घरेलू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स कानून कहता है। ये है मोदी की गारंटी। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 35A को हटा दिए और 890 कानून लागू हुआ। ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। काले धन पर रोक, CAA नागरिकता कानून लाना, काले धन पर रोक CAA नागरिकता कानून लाना ये है मोदी की गारंटी। 1 सितंबर 18 को किसान सम्मान लागू करना, जिसमें किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना जाती है। ये है मोदी की गारंटी। भारत में गरीबों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज कराने हेतु 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड का कानून पास हुआ। ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुआ। ये है मोदी की गारंटी। 9 मई 15 को अटल पेंशन योजना लागू हुआ। ये है मोदी की गारंटी। 2 लेन को 4 लेन, 2 लेन को 4 लेन और 4 लेन को 6 लेन, 6 लेन को 8 लेन में डिवाइड करना, मिलाना, जोड़ना। ये है मोदी की गारंटी। रेलवे का विस्तार हुआ, राजकरी है। रेलवे का विस्तार हुआ, बुलेट ट्रेन का आविष्कार हुआ। रेलवे का विस्तार हुआ मोदी जी के टाइम में, बुलेट ट्रेन का आविष्कार हुआ। बुलेट ट्रेन का नमूना वंदे मातरम रेल चलाकर, बुलेट ट्रेन का नमूना वंदे मातरम तेल चलाकर सारी दुनिया को बता दिए। यही है मोदी की गारंटी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव की बातें हो रही है। जी। उस पे कुछ लिखा है? बार बार मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, उस पे कुछ लिखा है आपने? हाँ, मैं लिखा हूं। 10 वर्षों के दरमियान जो कार्य किए गए मोदी जी के नेतृत्व में, तो सारी दुनिया देख रही है, देश देख ही रहे हैं। उससे और डेवलप पाना है, विकास चाहते हैं कि और 10 साल में जो हुआ वो 5 साल में उतना काम हो जाए, तो फिर मोदी जी को लाना होगा और प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाना होगा। मैं उसी पर द्वारा लिखा हूं। भारत को और विकसित भारत बनाना है, भारत को और विकसित भारत बनाना है तो मोदी जी को लाना होगा, तो मोदी जी को लाना होगा। विश्व में सनातन धर्म को बचाना है, विश्व में सनातन धर्म को बचाना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। भारत के विदेश नीति
और कूटनीति को और सुदृढ़ बनाना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। भारत के सैन्य शक्ति को और सर्वशक्तिमान बनाना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। भारत में लूटे गए जनमानस का पैसा, भारत में लूटे गए जनमानस का पैसा निकलवाना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। भारत को विश्व के किसी भी देश से, भारत को विश्व के किसी भी देश से टकराना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। भारत में गरीबी बेरोजगारी और भुखमरी से बचाना है, भारत में गरीबी बेरोजगारी और भुखमरी से बचाना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। भारत में दबे कुचले और गरीबों को, भारत में दबे कुचले और गरीबों के बीच फ्री का राशन बंटवाना है तो मोदी जी को लाना होगा, तो मोदी जी को लाना होगा। भारत में सड़क बिजली और पानी को, भारत में सड़क बिजली और पानी को और सुदृढ़ बनाना है तो मोदी जी को लाना होगा, तो मोदी जी को लाना होगा। भारत में महिलाओं को ससम्मान पाना है तो मोदी जी को लाना होगा, मोदी जी को लाना होगा। संपूर्ण भारत को विकसित स्वच्छ और ईमानदार भारत बनाना है, संपूर्ण भारत को विकसित भारत, स्वच्छ भारत और ईमानदार भारत बनाना है। तना प्रगति भारत, चांद और सूरज पर सफल परीक्षण करने वाला भारत, पूरी दुनिया में नई भारत की ताकत को एहसास कराने वाला भारत, यही तो है मोदी की गारंटी, यही तो है मोदी की गारंटी। इन सारी मुद्दों को भारत में सफल बनाना है। 2024 में जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर सिर्फ मोदी जी को ही बहुमत में लाना है और 2024 में के लोकसभा में उन्हें जिताकर सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठाना है। जाते जाते हमें और कुछ कविता सुनाना चाहेंगे आप? एक काले धन में लिखा हो कविता, वो काला धन क्या मैं बताता हूँ। एक आदमी गलत सलत करता है पैसे के खातिर, सारा परिवार उसका सुख भोगता है, लेकिन जब परेशानी होती है तो जो अर्निंग मेंबर है, चाहे गलत या सही करे, तो वहीं भगाता है, जेल जाता है। तो उसी पर 2 लाइन लिखा हो, मैं सुनाता हूँ। जब से पीएम बने मोदी जी भारत का झंडा लहरा दिए, भारत का झंडा लहरा दिए। 20 पटल पर देखो भैया भारत का नाम ला लिए, भारत का नाम ला दिए। क्या गरीब और क्या अमीर, क्या गरीब और क्या अमीर, सबको एक ही जगह पर मिला दिए। लूट का पैसा धीरे धीरे, इसी में लूट का पैसा धीरे धीरे ईडी से निकलवा लिए, ईडी से निकलवा लिए। किस काम का वो चोरी का पैसा, किस काम का वो चोरी का पैसा, घर में ईडी सीबीआई और पुलिस जाएगी, मान मर्यादा पैसों के साथ सब मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। जब से पीएम बने मोदी जी भारत का झंडा लहरा दिए, जब से पीएम बने मोदी जी भारत का झंडा लहरा दिए और भारत के नक्शा को भैया पूरे विश्व को समझा दिए, पूरे विश्व को समझा दिए। क्या फायदा उस चोरी का, क्या फायदा उस चोरी का, तुम चोरी करके लाओगे। क्या फायदा उस चोरी का पैसा तुम चोरी करके लाओगे। मिलजुल कर सभी खाएंगे, गुण तुम्हारे ही गाएंगे, गुण तुम्हारे ही गाएंगे। और जब पड़ेगा ईडी सीबीआई और पुलिस के छापे तो तेरा नाम सभी भूल जाएंगे, सभी भूल जाएंगे खाने वाले। सड़ जाओगे तुम जेल में रहकर, सड़ जाओगे तुम जेल में रहकर, कोई काम ना आएगा। लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे तुमको, लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे तुमको, तुम जेल में ही सड़ जाओगे, जेल में ही सड़ जाओगे। क्या फायदा उस चोरी का, तुम चोरी करके लाओगे। चोरी का पैसा सब खाएगा, तेरा ही गुण गाएगा। कोई किसी का नहीं इस घोर कलयुग में, स्वार्थ का साम्राज्य है, स्वार्थ का साम्राज्य है। स्वार्थ से निकलते ही रिश्तों का वजन कम हो जाता है, कम हो जाता है। जो नहीं हुआ 500 वर्षों में, जो नहीं हुआ 500 वर्षों में, मोदी जी उसे मिनटों में सुलझा दिए, उसे मिनटों में सुलझा दिए। अयोध्या के इस नगरी में,
अयोध्या के इस नगरी में फिर से अयोध्या बना दिए, फिर से अयोध्या बना दिए। अयोध्या के इस नगरी को मानचित्र पर ला दिए। एक राम मंदिर में है, दूसरा मोदी, एक राम मंदिर में है, दूसरा है मोदी जी, जिन्होंने गड़े हुए वर्षों से राम मंदिर का मिनटों में सुलझा दिए, मुद्दा मिनटों में सुलझा दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और इस टीम के सारे जो व्यवस्थापक है, टेक्नीशियन है, और खासकर डॉक्टर रोशन कुमार जी, जो ये बेगूसराय का धरोहर स्टूडियो, गरिमामय धरोहर है, मैं उनका दिल सम्मान करता हूँ। इस स्टूडियो को और विस्तार कीजिए और हम लोग को सेवा के लिए बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सर की कविता को सुनने के लिए आपका भी धन्यवाद, और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।